हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट पार्ट्स और आर्टिकल्स की डिस्कशन स्टार्ट की थी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर जॉब्स। ये जॉब्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस हुई हैं। 17 स्केल की जॉब्स हैं, अच्छी जॉब्स हैं, और उसी सिलसिले में हमने उसकी प्रिपरेशन के सिलसिले में हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अबाउट इलेक्शंस। तो सबसे पहले 213 नंबर आर्टिकल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यह मेंशन किया गया है कि जहाँ पर भी कमिश्नर का वर्ड आएगा तो उससे मुराद होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम सिर्फ कमिश्नर भी कह सकते हैं। तो ये जो कमिश्नर होता है इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसको कौन अपॉइंट करता है? इसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कमिश्नर जो होगा तो ये कौन होगा? तो कमिश्नर या तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो कि रिटायर्ड हुआ होगा, और सीनियर सिविल सर्वेंट और अ टेक्नोक्रेट। इन तीनों में से किसी को भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकता है एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। आगे इसकी और भी डिटेल्स हैं कि ये सारा प्रोसेस क्या होता है, लेकिन यहाँ पर समझते हैं सीनियर सिविल सर्वेंट को जिसने किसी भी प्रोविंशियल हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट के लिए सर्व किया हो फॉर एटलीस्ट 20 ईयर्स। 20 सालों तक किसी भी सिविल सर्वेंट ने या टेक्नोक्रेट ने सर्विस की हो और वो ग्रेजुएशन की डिग्री रखता हो 16 ईयर्स ऑफ, कम से कम उसके पास 16 साल की डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, तो उसको टेक्नोक्रेट कंसिडर किया जाएगा उस बंदे को। या अगर सिविल सर्वेंट हो तो उसके पास 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सिर्फ वही बंदे एलिजिबल होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि नॉट मोर देन 68 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया हमने डिस्कस की उसी के साथ एक और बात ये भी है कि उसकी उम्र 68 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये नंबर हमें याद रखना होगा टेस्ट के लिए। फिर नेक्स्ट है 214 आर्टिकल नंबर 214। चीफ जस्टिस टेक्स द ओथ ऑफ द कमिश्नर। कमिश्नर से हल्फ कौन लेता है? वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेता है। अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन में मेक ओथ बिफोर द कमिश्नर। जो कमिश्नर होता है उससे चीफ जस्टिस ओथ लेता है, और जो बाकी मेंबर ऑफ द कमीशन होते हैं तो उससे ओथ ये कमिश्नर साहब लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फिर द कमिश्नर होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर्स, यानी कि जो कमिश्नर होता है उसकी जॉब की ड्यूरेशन कितनी होती है? तो उसके पास ये ओहदा होता है 5 सालों के लिए। ये नंबर याद करना भी ज़रूरी है। द कमिश्नर इज़ नॉमिनेटेड बाय द पीएम एंड लीडर ऑफ अपोजिशन एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसको नॉमिनेट किया जाता है, यानी उस मुख्तलिफ बंदों के नाम प्रेजेंट किए जाते हैं, और वो नाम कौन सेलेक्ट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन। जो नेशनल असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है वो और पीएम मिलकर नॉमिनेशन करते हैं मुख्तलिफ नामों की। फिर उस लिस्ट को भेजा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस लिस्ट में से सिलेक्शन करते हैं कमिश्नर की। नेक्स्ट पॉइंट है कि द कमिश्नर में रिज़ाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। अगर कमिश्नर रिज़ाइन करना चाहता है तो वो रिजिग्नेशन लेटर लिखेगा टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि सिलेक्शन भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने की थी, इसीलिए अगर वो रिज़ाइन करना चाहता है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को रिजिग्नेशन लेटर लिखेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द कमिश्नर और अ मेंबर शिल बी फिल्ड इन 45 डेज़। अगर कोई वैकेंसी है ऑफिस कमिश्नर की ऑफिस में तो उसको 45 डेज़ के ड्यूरेशन में फिल किया जाएगा। ये नंबर याद रखना भी ज़रूरी है। इफ़ द पोस्ट इज़ वैकेंट और कमिश्नर इज़ एबसेंट, द मोस्ट सीनियर मेंबर एज वाइज विल एक्ट एज कमिश्नर। अगर कमिश्नर का जो ओहदा है वो खाली है, उस पोस्ट पर अभी कोई नहीं है, या अगर वो एबसेंट है या किसी और मजबूरी के तहत या किसी काम के तहत वो ऑफिस में नहीं आ सकता, वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकता, तो फिर जो सीनियर मेंबर ऑफ द कमीशन होंगे, जो एज वाइज सीनियर होगा, उसको एज अ कमिश्नर कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर द इलेक्शन ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स अ परमानेंट इलेक्शन कमीशन शिल बी फॉर्म्ड। और ये जो परमानेंट इलेक्शन कमीशन होगा ये मुश्तमिल होगा 5 बंदों पर। एक उसमें होगा द कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हु शिल बी द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। इस कमीशन का चेयरमैन कौन होगा? कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। और दूसरे इसमें जो मेंबर्स होंगे, दूसरा पार्ट या जुज जो होगा इस कमीशन का, वो होगा 4 मेंबर्स फ्रॉम ईच प्रोविंस। हमने कहा कि 5 मेंबर्स होंगे टोटल,
कमीशन में 5 मेंबर होंगे इलेक्शन कमीशन में। जो एक होगा तो वो कमिश्नर होगा, जो कि एज ए चेयरमैन एक्ट करेगा उस कमीशन का। बाकी जो 4 मेंबर्स हैं तो वो हर एक प्रोविंस से होंगे। तो वही बात है कि हाई कोर्ट जजेस होंगे या सीनियर सिविल सर्वेंट होंगे या कोई भी टेक्नोक्रेट हो सकता है किसी भी सूबे से। तो ये हैं कुछ करंट अफेयर्स फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में कि द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान के जो सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे तो वो थे फ़तेह मोहम्मद ख़ान। शॉर्टली इनको FM ख़ान भी बोला जाता है। तो पहले इलेक्शन कमिश्नर जो पाकिस्तान के थे वो थे फ़तेह मोहम्मद ख़ान। और जो करंट कमिश्नर हैं या करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं पाकिस्तान के तो वो हैं सिकंदर सुल्तान राजा। तो ये थी हमारी डिटेल डिस्कशन जिसमें हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए पार्ट 8 के, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 8 है और वो था इलेक्शंस के बारे में। अगर आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।